हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है और मैथ्स में आज के हम सेशन में देखने वाले हैं बच्चों डेसिमल्स के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी बताऊंगा और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। बट डेसिमल्स पे आने से पहले मैं जैसा आपको इन दो बुक्स के बारे में बताता हूं और बताना जरूरी भी है क्योंकि ये बुक्स ही जो हैं ये अपने आप में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। स्टडी मटेरियल इससे अच्छा पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज द बुक जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टडी गाइड। स्टडी गाइड में बच्चों वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, वी हैव कवर्ड मैथ्स, वी हैव कवर्ड रीजनिंग, वी हैव कवर्ड इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। जो जेएनवी का सिलेबस है बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है, कंपाइल करी गई है और इसमें हमने साथ साथ बच्चों आपको क्यूआर कोड्स भी दे दिए। नाउ दीज क्यूआर कोड्स आर हेल्पफुल। व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि क्यूआर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ आपने क्यूआर कोड से उसे स्कैन किया, हमारे जैसे ही कोई एजुकेटर्स आपको हमारे वीडियो उसका सॉल्यूशन बता देंगे, तो कुछ भी नहीं बचता है बच्चों। ये बुक ऐसी बुक है जो आपके पास होनी ही चाहिए। बट दिस बुक इज फॉर प्रिपरेशन तो कर ली हमने। उसके बाद क्या? प्रिपरेशन के बाद सबसे जरूरी चीज होती है बच्चों प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर जो यहां से प्रिपरेशन करी है ना वो बहुत काम नहीं आएगी आपके। तो प्रैक्टिस आपको स्टूडेंट्स कहां से करना है? इस बुक से। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट्स जो है हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और फ्यूचर ईयर में क्या पूछा जा सकता है उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। तो बच्चों किस चीज का वेट कर रहे हो यार? आज ही ये दोनों बुक्स आपको ऑर्डर करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब जो हमारे आज के क्वेश्चंस हैं और जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस भी हम करेंगे डेसिमल के और थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। मतलब एक डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में करना है। कैसे करना है लिख लेते हैं हम इसे। 3.57 माइनस 1.35। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, एक ही बात है। तो मैं जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों तो ये ऐसा आ जाएगा 0.22 2.22। अब 2.22 में आप ऐड कर दो 2.63 तो ये कितना हो जाएगा 4.85। अब 4.85 को आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 4.85 है। अगर ये डेसिमल हटेगा तो नीचे दो जीरोस इस तरह से ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में दो जीरो हो जाएंगे। उसके बाद क्या करूं? उसके बाद डिवाइड कर दूं तो 100 4s और उसके बाद बचेगा 85/100। 85/100 को फर्दर आई कैन सिंप्लीफाई एंड आई कैन राइट इट एज 17/20। 5 17s 5 20s। तो इस पूरे डेसिमल एक्सप्रेशन को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, बट मैं चाहता हूं आपके बेसिक्स भी अच्छे हों और धीरे धीरे फिर हम इस सेशन में क्वेश्चंस का लेवल भी ऊपर लेके चलेंगे, राइट? सो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन है, डेसिमल है, उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो कुछ माइनस माइनस वाले हैं, कुछ प्लस प्लस वाले। तो पहले हम माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। 9.64 15.83। तो जब हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7452। तो माइनस में कितना आ गया बच्चों? -25.47। और जो पॉजिटिव वाले उनको हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से 13.87 11.96, राइट? तो 7 - 6 is 1, यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे 0 हो जाएगा। सॉरी, सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, गलती होगी मुझसे। सब्ट्रैक्ट नहीं करना था बच्चों, ऐड करना था इस केस में। तो हम ऐड कर देते हैं इसे 13.87 और 11.96। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8, कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो 25.83 में से हमें माइनस करना है कितना? 25.87। तो इसको जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 0.36। अब 0.36 को हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.36 है, डेसिमल के बाद दो डिजिट है। डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो मैं डेसिमल हटाऊंगा और नीचे दो जीरो बढ़ा दूंगा। 4 9s 425 बस 9/25 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई वांट
I want you students to have a look at this कि हमने से किस तरह से किया है. First we have added the negative numbers, जो negative decimals थे उनको add कर लिया. Then we have added the positive decimals और फिर उन दोनों को subtract कर दिया. हमारा value आया, decimal value is 0.36. But in the question it was asked कि इसका fractional form क्या होगा, fraction में कैसे लिख सकते हैं. तो fraction में कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया. चलो, what decimal of an hour is 15 minutes? 1 आवर में 15 मिनट्स कितना फ्रैक्शनल पार्ट है पहले हम ये निकाल लेंगे और फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलना है वो देख लेंगे. जैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं वैसे ही फ्रैक्शन को भी डेसिमल में बदल सकते हैं. तो व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स. तो देखिए एक आवर में स्टूडेंट क्या होता है, 1 आवर हैज 60 मिनट्स. 15 मिनट्स उसका कितना पार्ट है ये हमें बताना है. तो 15 1s आर 15 4s आर 1/4 को आप जब डिवाइड करोगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो 1/4 को जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 0.25. 0.25 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया जाता है. मैं बता देता हूं, देखिए 0 बढ़ाया तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया. 4 2s आर 8, बचता है 2, फिर एक 0 बढ़ाया यहाँ पे तो 4 5s आर 20. बस और कुछ भी नहीं है. तो ये दिस इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को पता है. अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी. ठीक है, इसी तरह से ऐसे ही क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे. तो इसकी स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. मैं बार बार प्रैक्टिस पे मेरा जोर ज्यादा होता है. पहले आपको क्या करना है, पहले आपको प्रिपेयर करना है, अपने लॉजिक समझने, चीजें समझनी है. आफ्टर दैट प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सीधा सीधा ऐड करना है बस. तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर है हम उसे सबसे पहले लिख लेते हैं, 004. देन वी हैव 11.04. देन वी हैव 1.4. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हो. ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में हम कितने भी 0 बढ़ा सकते, लेफ्ट साइड में नहीं बढ़ा सकते. तो हम ऐड करने जाएंगे तो ये 4 4 4, ये 1 1 1 3, ये 1 और 1 2 और यहाँ पे 1. तो 123.444 इज योर करेक्ट आंसर. दिस वाज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस. डेसिमल में जो बेसिक चीजें होती हैं वही मैंने यहाँ पे बताया. तो कुछ भी टफ नहीं था बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में. एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. राइट, चलिए अब डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने देख लिया था. अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे भी हमें क्लैरिटी मिलेगी. तो हम इसे लिख लेते हैं 73.67 डिवाइडेड बाय 5.3. तो पहले तो हम इसके डेसिमल हटा देते हैं. ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 0 लगेंगे, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 1 0 लगेगा. तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया. तो ये कितना बचेगा बच्चों, 7367 डिवाइडेड बाय 530. डिवाइडेड बाय 530. ठीक है, अब हम इसको 53 है, 53 कैसा होता है, 53 प्राइम नंबर होता है. तो 53 से ही डिवाइड करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा. ठीक है, और डेसिमल भी लगा हुआ है तो हम इसे इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसी तरह से. सो 530 1s आर 530 लिखा. ठीक है, यहाँ पे 6 207. अब 2067 530 की टेबल में कहाँ आता है, 530 इंटू 4 करेंगे तो ये एक्सीड कर जाएगा. 530 इंटू 3 करते हैं, 530 इंटू 3 करेंगे तो 3 zeros are zeros, 3 3s are 9 and 3 5s are 15. कुछ इस तरह से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप तो ऐसा कुछ आ जाएगा 477 और 477 और एक यहाँ पे आप 3 लगा लो और पॉइंट लगा दो तो 13 पॉइंट कुछ आपका आंसर आना चाहिए. ऑप्शन में आप देखोगे कि सर एक ही जगह तो दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है बच्चों, तो फिर आगे कुछ बताने लायक चीज ही नहीं बचती. मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं. देखिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया एंड 53 इंटू 9 बच्चों जब आप करोगे तो 9 3s are 27, कैरी ओवर 2, 9 5s are 45, 45 प्लस 2 is 477. तो बस 4770 हो गया और ये सॉल्व हो गया. कितना आएगा बच्चों, 13.9. कैसे करना है, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं डेसिमल में भी वही चीजें लागू होती हैं. डेसिमल कुछ अलग चीज नहीं है जो आपको ट्रबल कर देगा. ठीक है, बस उसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. अगेन ये एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसे और x का वैल्यू बताना है तो हम इसको नोट कर लेते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले
x इंटू 0.013 इज इक्वल्स टू 0.0065 इंटू 0.129। अब अगर हमें x की वैल्यू बतानी तो मैं इसको यहां डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, तो ये 0.0065 इंटू 0.129 डिवाइडेड बाय 0.013। अब इनके डेसिमल हटा दो। देखो ऊपर जो लिखा हुआ है 0.0065 उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 4 जीरो होगा। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो और होगा। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो ऊपर होगा। ठीक है, सबके डेसिमल हटा देता हूं और ये 3 जीरो को मैं कैंसिल कर देता हूं। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, अब 65, इसकी जगह लिख दूंगा 129, इसकी जगह लिख दूंगा 13 एंड वी हैव 4 zeros here। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 13 से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। तो 13 5s are 65, 13 1s are 13 एंड वी हैव 4 zeros। 5 1s are 5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। नीचे 2000 है, ऊपर 129 है। नीचे 2000 है, ऊपर 129 है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इस फ्रैक्शन को हमें बताना है कि हम इसे डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें तो तरीका पता है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते 129 को अंदर लिखेंगे, 2000 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाने से भी डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो और बढ़ाया। ठीक है, 2000 इंटू 6 करोगे तो 12,000 आएगा, बचेगा कितना 900। फिर एक जीरो बढ़ाया 4s are, तो 4s are 8000, फिर बचा कितना 1000 और फिर एक जीरो बढ़ाओगे तो 2000 इंटू 5 आ जाएगा। तो 0.0645 इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, डेसिमल में बच्चों ये जो सेशन हमने रखा है डेसिमल का, इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है। मेरा आज के सेशन का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको एक आइडिया लग जाए कि डेसिमल के किन किन वेराइटीज के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वन ऑफ द इजियर वंस, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 8.7 को मैं 87 लिख देता हूं, नीचे 3 लिख देता हूं और इसको 1 लिख लेता हूं और जीरो कितने ऊपर नीचे करने वो देख लेता हूं। न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहां पे एक जीरो बढ़ गया, डिनोमिनेटर में 1 है तो एक जीरो इसका बढ़ गया और 2 जीरो इसके बढ़ गए। अब ये जीरोस कैंसिल हो गए, बस 3 1s are 3 29s are 29 and we have 2 zeros, so 2900 is your correct answer। 29 plus 2 zeros, so 2900 is your correct answer। डायरेक्ट आपके जेएनवी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 792.534। इफ वन ऑफ देम इज 13.8 फाइंड द अदर वन। तो इसमें क्या खास है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। देखो अदर नंबर को मैं x मान लेता हूं और एक नंबर हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स 13.8 एंड देयर प्रोडक्ट देयर मल्टीप्लिकेशन इज 792.534। तो x की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे फाइंड करोगे, 792 प्लस 0.534 और इधर 13.8। अब क्या करो, डेसिमल हटाओ, तो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बचता है स्टूडेंट, 792.534 डिवाइडेड बाय 13800 डिवाइडेड बाय 13800। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये कुछ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसे। 2 3s are 6 9 6 2 6 7 ऐसा कुछ आएगा, 396267। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6900। 6900 से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। सिर्फ कैलकुलेशंस ही हैं स्टूडेंट्स, और कुछ भी ऐसा मत सोचना कि इस क्वेश्चन में सर टाइम लगेगा तो क्या करें, टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशंस है। ठीक है, 69 लिखा है तो मैं 69 इंटू 5 करके देखता हूं क्या 5 से ये हो जाएगा। 9 5s are 45, कैरी ओवर 4 30 एंड 4, हाँ ठीक है। 34000 और मैंने इसको किया है कितने से, 5 से। ठीक है, तो 5 से आंसर आपका आएगा। एक बात तो आप समझ गए, तो बी और सी तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। अब देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते कितना आ रहा है। 6 2 6 5 5 6 2 6 7
5 6 2 6 7। अब हम क्या करें, अब हम इसको ऐसा कर लेते 69 इंटू 8 करके देख लो या 7 करके देख लो, ठीक है। 8 में देख लेते, पहले 8 से चेक कर लेते, 9 7 आर 72 कैरी 7 और 8 6 आर 48, 48 एंड 6 इज 54। एक बार हम इसे 7 से करके देखते हैं, ठीक है। तो बस इसमें कैलकुलेशंस का ही स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। मुझे पूरी लग रहा है कि इसका आंसर 57.43 है, ठीक है। लग रहा है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशंस करने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बस इसी वजह से आप इसको करके देख लीजिएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिखना, बट तरीका यही है करने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कैलकुलेशंस करना तो आपको भी आता है, आप कर लोगे मुझे पता है। A flask weighs 87.34 when it is empty। कोई फ्लास्क है, इसका वेट अगर मैंने इसको मशीन में रखा तो इसका वेट आ रहा है कितना, 84.37, पर 173.10 ग्राम्स आ रहा है when it is full of water। अब अगर इस फ्लास्क में पूरे में वाटर है तो नाउ इट्स वेट इज हाउ मच, इट इज 173.1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेट बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है स्टूडेंट, ये वेट बढ़ा है वाटर की वजह से। वाटर का ही वेट बताना था, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द डिफरेंस बिटवीन द फुल कंटेनर एंड द एम्प्टी कंटेनर। कंटेनर है, फ्लास्क है, जो भी है, ठीक है। तो 173.1 और ये हो गया 84.37। बस इसको सबट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 10 - 7 3 एंड अगेन 7, तो 0.73। चलो दो ऑप्शंस में दिख रहा है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8873 इज योर करेक्ट आंसर। 88.73 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर सेशन ऑन डेसिमल्स। डेसिमल का ये सेशन रखने का बच्चों यही मोटिव था कि आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।